हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोक्रेविंग। होप आपकी नीट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज से अगर काउंट करें तो 30 डेज़ आर लेफ्ट, 1 मंथ इज़ लेफ्ट। तो ये जो टाइम है वो रिवीजन का टाइम है, PYQ सॉल्व करने का टाइम है। इसलिए मैं नए वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम किंगडम मोनेराक के जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं 1990 से लेके 2022 तक 47 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। एवरी ईयर 1 or 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम सच टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर्स। तो जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर, उनके सॉल्यूशन के साथ मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। इस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना है, फर्स्ट गो थ्रू दी टॉपिक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड आफ्टर दैट सॉल्व दिस क्वेश्चन that will boost your confidence. Okay, so let's start with the first question. Which of the following statement is correct? नीट 2021 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस: फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। यस, इट इज़ अ करेक्ट। ओके, तो यही एक करेक्ट आंसर है। हम दूसरे ऑप्शन पे नहीं जाते, आप दूसरे ऑप्शन रीड भी कर सकते हो पॉज करके। सेकंड क्वेश्चन: द साइज ऑफ प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नीट 2020 का ये क्वेश्चन है और जिसका आंसर है 0.1 माइक्रोमीटर। ओके, PPLO का साइज़ कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। जो सबसे छोटा सेल है, सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा, PPLO कम्स अंडर माइकोप्लाज्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया? ऑप्शन दिए गए हैं। दे आर फोटोऑटोट्रॉप्स, दे लेक heterocyst, they often forms bloom in a polluted water bodies, they have a chlorophyll A similar to green plants. ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? B, they lack heterocyst. That is the incorrect. Question 4. Oxygen is not produced during photosynthesis by dash. Answer: Cycus, Nosto, green sulfur bacteria, Chara. Yes, answer will be the C1. क्यों? क्योंकि उसमें सल्फर प्रोडक्शन होता है, not the oxygen. Which of the following organism are known as a chief producer in the oceans? Chief producers in the oceans, that is the diatoms. Which of the following are found in extreme saline condition? Extreme saline condition, extreme condition में कौन रहता है? Yes, extreme condition में आर्कीबैक्टीरिया रहते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा? A. Now next question. Which among the following are the smallest living cells known without definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen? अभी हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके जैसा ही है फिर से, जिसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिलेंगे, उनको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया है बट आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का बेनिफिट ये होता है कि तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द डैश। अगेन आर्कीबैक्टीरिया का ही एक क्वेश्चन है, जिसका आंसर क्या रहेगा? यस, बी, दैट इज द मिथेनोजेंस। गुड। Okay, now next is, which one of the following statement is wrong? Option: golden algae are also called desmids. Okay, eubacteria are also called false bacteria. Phycomycetes are also called algal fungi, and the cyanobacteria are also called the blue green algae. What will be the answer? Yes, answer is B. Eubacteria are the true bacteria, not the false bacteria. Next, methanogens. Okay, methanogens रिपीट हुआ, अभी हमने आगे सॉल्व किया क्वेश्चन। methanogens belongs to archaebacteria. The next, chromatophores takes part in
डैश क्रोमेटोफोर्स 2015 EIPMT में ये क्वेश्चन पूछा गया था. इट टेक्स पार्ट्स इन फोटोसिंथेसिस. ओके, अभी आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मोनेरा में नहीं है, कहीं और दिया गया है. तो इसका रीज़न ये है कि सिलेबस अपडेट होता गया. ये PMT के जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन था, जिसकी वजह से आपको लगेगा. बट सारे क्वेश्चन जो होंगे वो कवर कर रहे हैं बैक्टीरिया को, जो मोनेरा ग्रुप में आते हैं. इसलिए यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा, बट दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू. नेक्स्ट, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन व्हाट? आर्कीबैक्टीरिया किस तरह से यू बैक्टीरिया से डिफरेंट है? क्या आंसर रहेगा? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. यस, ए इज़ द आंसर. सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. उनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो ग्लिसरॉल ईस्टर लिपिड्स का बना हुआ होता है, और आर्कीबैक्टीरिया का जो होता है वो ग्लिसरॉल ईथर लिपिड का बना हुआ होता है. दैट इज़ द डिफरेंस. ओके. नेक्स्ट, बिसाइड्स पैडी फील्ड्स, साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ डैश. क्या है आंसर? यस, आंसर इज द बी, दैट इज द cycles. Cycles are the chemoheterotropic. Okay, the roots are the chemoheterotropic, and that's why here this cyanobacteria are present in them. They form the association with the cyanobacteria. Next question. Pigment containing membranous extension in some cyanobacteria are pigment containing membranous extension in some cyanobacteria are option heterocyst, basal bodies, pneumatophores and the chromatophore. आगे हमारा ऐसा ही एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, और इसका आंसर क्या होगा? यस, पिगमेंट, दैट इज द chromatophore. Which of the following are likely to be present in deep sea water? देखो कितने सारे क्वेश्चन हमें आर्कीबैक्टीरिया से पूछे जा रहा है. छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कितने क्वेश्चन अभी तक आ गए. आंसर क्या होगा इसका? आर्कीबैक्टीरिया, क्योंकि डीप सी वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम कंडीशन, डीप सी वाटर वो एक्सट्रीम कंडीशन है, वहाँ पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, और इतना प्रेशर टॉलरेट करने की एबिलिटी आर्कीबैक्टीरिया में होती है. द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रिफर टू एज, ये भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन जैसा लग रहा है आपको. यस, इसका आंसर क्या होगा? ब्लू ग्रीन algae. किसी के ऑप्शन के साथ मैच हो रहा होगा, तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, देखो ऑप्शन क्या है? पेनिसिलियम, अगेरिकस, वॉल्वॉक्स, ये तीनों यूकैरियोट्स हैं, और नॉस्टॉक वो प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर रहेगा डी. इन यू बैक्टीरिया अ सेल्यूलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल्स इज, in eubacteria the cellular component that resembles eukaryotic cell is, क्या ऑप्शन है? न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, सेल वॉल एंड द डी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो फर्स्ट थ्री तो वेरी कर रहा है. न्यूक्लियस होता नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, राइबोसोम 70s 80s डिफरेंट कर रहा है, सेल वॉल का कंपोजिशन डिफरेंट होता है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम रहेगा, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स. Organisms called methanogens are most abundant in options: cattle yard, polluted streams, hot springs and the sulfur rock. क्या आंसर रहेगा? मिथेनोजेंस. रिपीट हुआ? यस, कैटल यार्ड. कहाँ पे होता है? कैटल डग में होता है, तो कैटल यार्ड में देखने को मिलेगा. A prokaryotic autotrophic nitrogen fixing symbiont is found in dash. Yes, कहाँ पे देखने को मिलेगा? अभी ही हमने क्वेश्चन देखा आगे. आंसर विल बी साइकस. द नेक्स्ट, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप डैश. कहाँ पे होता है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी? मोनेरा, जो टॉपिक अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उनमें ही होगा. सम
hyperthermophilic organism that grow in a highly acidic habitats belong to the two groups called. ऑप्शन दिए गए हैं. क्या ऑप्शन है? यूबैक्टीरिया एंड आर्की, साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स, प्रोटिस्ट एंड मॉसिस, लिवर्वर्ट्स एंड दी यीट्स. क्या आंसर होगा? ए, यूबैक्टीरिया एंड दी आर्की. याद रखना, हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म हमें इनमें देखने को मिलेंगे. थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्प्लीफाई. थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम. ओके, यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया के जैसा आपको कुछ फील हो रहा होगा क्वेश्चन में. यस, ऑप्शन चलो रीड करते हैं. ए, आर्की बैक्टीरिया that contain protein homologous to the eukaryotic core histone. Second, archaebacteria that lack any histone resembling those found in eukaryotes but whose DNA is negatively supercoiled. Bacteria whose DNA is relaxed or positively supercoiled but which have cytoskeleton as well as mitochondria. And the D, bacteria that contain a cytoskeleton and the ribosome. क्या होगा आंसर? यस, आंसर इज ए, दैट इज आर्केबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन. Bacterial leaf blight of rice is caused by a species of bacterial leaf blight of rice. Option: Xanthomonas, Pseudomonas, Alternaria and Erwinia. And answer is Xanthomonas. ओके, यहाँ पे Xanthomonas जो होता है वो लीफ ब्लाइट ऑफ राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. Pseudomonas जो होता है वो रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अर्विनिया अमाइलोवोरा जो होता है वो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और ऑल्टरनेरिया सलोनी जो है वो पोटैटो के लिए अर्ली ब्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसलिए हमारा आंसर रहेगा Xanthomonas. Which one of the following statement about mycoplasma is wrong? About mycoplasma, चलो रीड करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन, they are also called PPLO, they are pleomorphic, they are sensitive to penicillin, they cause disease in plants. क्या आएगा आंसर? आंसर इज सी, रेस्ट आर राइट, ओनली सी इज wrong. Okay. Then next, the barophilic prokaryotes. Barophilic prokaryotes option है, grow slowly in highly alkaline frozen, takes at a high altitude, occurs in water containing high concentration of barium hydroxide. C, grow and multiply in very deep marine sediments, readily grown and divides in sea water enriched in any soluble salt of barium. क्या आंसर आएगा? आंसर इज सी. याद रखना है, शायद आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस. ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मराइन सेडिमेंट, मतलब कि आर्कीबैक्टीरिया टाइप के ऑर्गेनिज्म है. A free living nitrogen fixing cyanobacterium which can also form the symbiotic association with the water fern Azolla is dash. Options: Polypthrix, Chlorella, Nostoc and the Anabaena. What is the answer? Answer is Anabaena. Anabaena is the free living nitrogen fixing cyanobacterium which can form symbiotic association with water fern Azolla. Okay. Next question, chromosome in a bacterial cell can be 1, 3 in number and options: can be circular as well as linear within the same cell. Option B, are always circular. C, are always linear. D, can be either circular or linear but never both within the same cell. Now it is about the bacteria. Always remember, bacteria only have circular chromosome. So what will be the answer? Answer will be B. That is the are always
circular. Organisms which obtain energy by the oxidation of reduced inorganic compounds are called dash. Options: homoautotrophs, chemoautotrophs, saprozoic, and coproheterotrophs. What will be the answer? Yes, answer is B, that is the chemoautotrophs. Here the organism which obtain energy by chemical reaction independent of the light are known as chemoautotrophs. The reductants obtained from the environment may be inorganic in the case of chemoautotrophs or organic in the case of chemoheterotrophs. While photoautotrophs depends on the photosynthesis process, and the saprozoic organism obtain food from the dead or the decaying matter. So that's why your answer will be the B. Next question: in bacteria, plasmid is option extra chromosomal material, main DNA, non-functional DNA, repetitive DNA. Yes, it is too easy. It is the extra chromosomal material. What is true for the archaebacteria? True for the archaebacteria. Option: all halophils, no. All photosynthetic, no. All fossils, no. And the oldest living being, yes, it is. So answer will be D. What is true for cyanobacteria? What is true for cyanobacteria? Option: oxygenic with nitrogenous. Yes, it is true. Let's go with other option also. Oxygenate without nitrogenous? No. Non-oxygenic with nitrogenous? No. Non-oxygenic without nitrogenous? No. Yes, the only answer is the oxygenous with nitrogenous. What is true for the photolithotrophs? Photolithotrophs. Option: obtain energy from the radiation and the hydrogen from the organic compounds. Obtain energy from the radiation and hydrogen from the inorganic compounds. Obtain energy from the organic compounds. And obtain energy from the inorganic compounds. What will be the answer? Yes, answer is B. That is, obtain energy from radiation and hydrogen from inorganic compound. Okay, here photolithotrophs use light as an energy and inorganic electron donor like a H2O or H2S as the hydrogen source. For example, purple and the green sulfur bacteria. You have studied about them. The next question: photosynthetic bacteria have pigments in dash. Photosynthetic bacteria. Okay, it is repeated question. Third बार repeat हुआ ये question. Leucoplast, chloroplast, chromoplast and the chromatophore. हमारा आंसर क्या होगा? Chromatophore. A few organisms are known to grow and multiply at a temperature 100 to 105 degrees Celsius. They belongs to, आपने आर्कीबैक्टीरिया में पढ़ा है इसके बारे में. क्या आंसर आएगा इसका? Yes, they are the marine archaebacteria. They are the archaebacteria. Okay. Here, the cell membrane of archaebacteria is consist of a branch chain lipid and long chain branch alcohol, phytanols, ether linked to glycerols, and this helps to withstand extreme condition and the temperature. Okay. So archaebacteria can only survive in such a condition. Rest are, we can say that eubacteria or other is fungi is given, and they are not the correct answer. The hereditary material present in the bacterium E. coli is E. coli. Again, bacteria. Okay, what will be the answer? Options are single-stranded DNA, deoxyribose sugar, double-stranded DNA और single-stranded RNA. E. coli तो बहुत बार आपने पढ़ा है. क्या आंसर रहेगा इसका? double-stranded DNA. Next, bacterium
डिवाइड्स एवरी 35 मिनट्स. ओके, एक बैक्टीरिया है एवरी 35 मिनट्स पर डबल हो रहा है. इफ अ कल्चर कंटेनिंग 10⁵ cells per ml is grown for 175 minutes, what will be the cell concentration per ml after 175 minute? ओके, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं. ए 5 × 10⁵ cells, बी 35 × 10⁵ cells, C 32 × 10⁵ cells, and D 175 × 10⁵ cells. What will be the answer? Yes, answer will be the C. How to count it? See, here it is given that 1 × 10⁵. 1 × 10⁵ cells are there, and they multiply every 35 after every 35 minutes. So for example, after 35 minutes, how much they will be? They will be 2 × 10⁵. Okay, then after another 35 minutes, how many they will be? They will be 4 × 10⁵. Then after another 35 minutes, they will be 8 × 10⁵. I will just number 8 × 10⁵. After another 35 minutes, they will be 16. And after another 35 minutes, they will be 32. Now count how much time it has taken. See here, 35 for the first division, another 35 for the second means 70, another 35 for the third division means 105 minutes, another 35 for the next division means 140, and the another 35 for next division, that is 175 minutes. So after 175 minutes, total 32 × 10⁵ cells will be there. Okay. Next question, the site of respiration in bacteria is site of respiration in bacteria. Okay, options: episome, mesosome, ribosomes, microsomes. Option is, answer is B1. Okay, this is given in chapter number 8, but it is part of the bacteria, that's why it is considered under the Monera. In bacterial chromosome, the nucleic acid polymerase are options: linear DNA molecule, circular DNA molecule, of two types DNA and RNA, linear RNA molecule. ओके, अभी आगे ऐसा ही क्वेश्चन आया था हमारा, और आंसर क्या हुआ इसका? सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स फैक्टर इन बैक्टीरिया इज, ऑप्शंस आर ए क्रोमोसोमल रेप्लिकोन्स, बी एफ रेप्लिकोन्स, सी आरएनए, एंड डी सेक्स पैलेस. व्हाट विल बी द आंसर? यस, आंसर इज बी, दैट इज द एफ रेप्लिकोन्स. F replicons. Now let me explain you this. Here bacterial strains such as E. coli shows the sexual differences. Each male cell possesses sex factor or a fertility factor, and that fertility factor are considered as the F factor, and it is a small circular piece of the DNA, self-replicating like the bacterial chromosome, but only 1 of 100 in size, means very small. And this F factor codes for the proteins of special type of pilus, the sex pilus, which enable cells to cell contact and transfer of genetic material through the conjugation tube. Means during the conjugation, it will helps in the transfer of their genetic material from one cell to the another cell. Okay. The plasmid, repeated question. Okay. Options are helps in respiration, genes found inside the nucleus, it is a component of a cell wall of bacteria, and it is a genetic part in addition to the DNA in microorganism. Means indirectly it is trying to say that it is the extra chromosomal DNA. Okay, so our answer will be D1. Next question,
temperature tolerance of thermal blue green algae is due to options: cell wall structure, cell organization, mitochondrial structure, homopolar bonds in their proteins. The answer will be the cell wall. Yes, their cell wall is such that they help in tolerance against the high temperature. Next, E. coli is used extensively in biological research as it is option: easily cultured, easily available, easy to handle, and easily multiplied in host. So answer is easily cultured. Easily cultured, it is, we can say that easy to culture. बट अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जिसमें ये बताया गया कि एवरी ईयर सबसे ज़्यादा अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डेथ होती है तो वो है इकोलाई. सो इट इज़ डेंजर टू. Genophores bacterial genome or a nucleoid is made up of, okay, options are histones and non-histones, RNA and histones, a single double stranded DNA and a single stranded DNA. Genophore of bacterial. Okay, तो ये भी रिपीटेड जैसा ही क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा सी, दैट इज अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड DNA. Next, bacteria lack alternation of generation because there is option: neither syngamy nor reduction division, distinct chromosomes are absent, no conjugation, no exchange of genetic material. What will be the answer? Yes, answer is A, neither syngamy nor reduction division. Next, which one belongs to the Monera? And this is the last one. Okay, options: amoeba, E. coli, Galidium, and Spirogyria. Easiest question, I think so. Yes, answer is E. coli. So these were the questions which were asked from this kingdom Monera. ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं और इस सॉल्यूशन के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा. 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था मोनेरा में से, जो क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ, बट क्या था क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ. वहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और इसका आंसर ये था, इट वॉज अबाउट साइनोबैक्टीरिया, दैट साइनोबैक्टीरिया आर द यूबैक्टीरिया. दैट वॉज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, रेस्ट वर द फॉल्स ऑप्शन. ओके, सो ये सारे क्वेश्चन मोनेरा के बारे में थे. अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोटिस्टा किंगडम के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम कवर करेंगे. अगर वीडियो अच्छा लगा है, फ्रूटफुल लगा है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल बटन फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू.